हम शिक्षित बेरोजगारों की आवाज उठाएंगे कि आखिर उन शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, नौकरियां क्यों नहीं मिल रही, रोजगार की इतनी कमी क्यों हो गई है हमारे देश में, प्रदेशों में। प्रदेश में सरकारें चाहे किसी की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे जेडीयू की हो, चाहे कांग्रेस की हो, किसी भी प्रदेश में किसी की भी सरकारें हो, लेकिन रोजगार नहीं है। एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं, अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 1,86,00,000 से ज्यादा लोग स्नातक हैं। जी हां, 1,86,00,000 से ज्यादा लोग स्नातक हैं और उसमें 23,72,000 लोग जो है वो बेरोजगार है। 23,72,000। और उसमें भी जो सबसे बड़ी बात है, जो चौंकाने वाली बात है, यानी कि 1,86,00,000 की जब हम बात करते हैं तो उसमें 93,31,000 लोग मजदूरी करने को मजबूर हैं। यानी कि जितने लोग स्नातक हैं उसकी आधी संख्या मजदूरी करने को मजबूर है। कारण क्या है? आगे बढ़ते हैं, राजस्थान को देखते हैं। राजस्थान में जो स्नातकों की संख्या है वो 49,21,000 है। जी हां, 49,21,000 है। और वहां पे जो बेरोजगारों की संख्या, स्नातक की सिर्फ बात कर रहा हूं, जो ग्रेजुएट हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं हम, क्योंकि जो मुद्दा उठा रहे हैं इस समय शिक्षित बेरोजगारों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। 23,49,000 लोग जो है वहां पे बेरोजगार हैं। और यहां पे भी यदि आप देखें, वहां पे 50% लोग तकरीबन जो बेरोजगार थे, मजदूरी करने को मजबूर थे उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में ये आंकड़ा और भयावह है। अगर हम परसेंटेज में देखते हैं, 49 लाख लोग जो है वहां पे स्नातक हैं और यहाँ पे 37,62,000 लोग मजदूरी करने को मजबूर हैं। यही बात अगर आप मध्य प्रदेश में देख लें तो मध्य प्रदेश में 47,84,000 लोग स्नातक हैं। और यदि हम बात करें कितने लोग वहां पे बेरोजगार हैं तो 6,62,000 लोग बेरोजगार हैं और 29,80,000 लोग मजदूरी को करने को मजबूर है। सवाल यह है कि जब माँ बाप बच्चों को अपने पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, अपनी सारी मेहनत कर्जा लेके उनकी शिक्षा पूरी कराते हैं, उनको कोर्सेज कराते हैं, वो कोर्सेज कराते हैं जिससे उनको लगता है कि सरकारी नौकरी उनको मिल जाएगी। आप ये भी देखिए कि हमारे देश में अभी भी सरकारी नौकरी की जो चाहत है वो कम नहीं हुई है। उसका कारण यही है कि सरकार में लोगों को भविष्य सेफ लगता है। और ये जो कल्चर चला आ रहा है पिछले कई वर्षों से, दादा आदम के जमाने से चला आ रहा है कल्चर, कि सरकारी नौकरी में है तो उसको रिश्ते भी अच्छे मिलते हैं, उसका समाज में सम्मान भी होता है, सारी चीजें। हालांकि मेट्रोज में आप जाएं, मेट्रोज में देखें तो कल्चर डिफरेंट हो गया है। ना के बराबर लोग सरकारी नौकरी की तरफ रुझान करते हैं। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बीएड कर रहा है, कोई सीटेट कर रहा है, कोई डीएलएड कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, तो उसका पर्पस है कि उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। क्योंकि डीएलएड, टेट और ये सब सीटेट करने के बाद प्राइवेट में कहीं कोई वो ऑप्शंस नहीं है। वो पर्पस ही सरकार ने बनाया है कि ये कर लोगे तो आप गवर्नमेंट में जा पाओगे। लेकिन जब नौकरियां सरकार के पास नहीं है तो सवाल ये है कि सरकार क्यों ये कोर्सेस बंद नहीं कर देती? क्यों जो छात्र पढ़ते हैं उनके माँ बाप का गाढ़ी कमाई कर्ज लेके जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनको बोझ तले दबा देते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? क्यों नहीं इन कोर्सेस को बंद कर देते? हर साल, हर वर्ष दसियों लाख लोग पास आउट होते हैं इन स्ट्रीम से और बेरोजगार रह जाते हैं। 10 लाख अगर हर साल, अगर हम एक प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश से देखें तो तकरीबन 10 लाख लोग इस तरह का कोर्सेस करते हैं। लेकिन नौकरियां क्या 1 लाख भी निकलती हैं? अगर आप पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश में देखें तो एक 69,000 की भर्ती निकली और एक 68,500 की भर्ती, शिक्षकों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ शिक्षकों की, और 10 लाख हर साल लोग पास आउट कर रहे हैं। तो वो सब कहां जा रहे हैं? वो भीड़ कहां इकट्ठी हो रही और क्यों ऐसी भीड़ इकट्ठी करी जा रही है? यदि रोजगार नहीं सरकार दे पा रही है तो अल्टरनेट क्यों नहीं खोजती? नौकरियां नहीं दे पा रही तो सरकारें अल्टरनेट क्यों नहीं खोजती? आप ये देखें कि जितने भी कॉलेजेस हैं किसी भी प्रदेश में, ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज जो बीएड कराते हैं और बीटीसी जैसी चीजें कराते हैं वो सब प्राइवेट कॉलेज हैं और साथ के साथ वो नेताओं के हैं, मंत्रियों के हैं। यानी कि नेता मंत्री अपनी जेबें तो भर रहे हैं
पैसे तो कमा रहे हैं, लोगों से पैसे लूट रहे हैं, ऐंठ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को नौकरियां या रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यानी कि सरकार अपनी लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहती है, सरकार चाहती है, वो दिखाना चाहती है कि हमारे यहाँ शिक्षितों की दर बेहतर हो गई है, लेकिन बेरोजगारों की और रोजगार की उस दर का अनुपात कब बेहतर करेंगे?